स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो नगर था सबसे पहले किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये स्थित था रावी नदी के किनारे। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, रावी नदी के किनारे। दूसरा देख लें, सारे ऑप्शन को हम दो लोग देखेंगे तो जिससे आपको एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंधु सिंधु के किनारे कौन सा स्थल था, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो आप जानते होंगे, चनहूदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था। थर्ड सतलज, सतलज के किनारे कौन सा स्थित था, रोपड़। रोपड़ स्थित था सतलज के किनारे। और घग्गर, घग्गर के किनारे कौन सा था, कालीबंगा। घग्गर के किनारे कौन सा था, कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, आपका रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी जो है उसके किनारे लोथल स्थित है, लिख लेते हैं, लोथल स्थित है। और दाश्क नदी किनारे कौन सा स्थल है, सुतका गेडोर। सुतका गेडोर जो आपका दाश्क नदी किनारे है। लूनी नदी किनारे कौन सा था, धोलावीरा। धोलावीरा दाश्क नदी किनारे, लूनी नदी किनारे स्थित, रावी के किनारे हड़प्पा। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला, दाश्क नदी किनारे सुतका गिडोर। भोगवा नदी के किनारे आपका कौन सा है, लोथल। लूनी नदी के किनारे आपका धोलावीरा। और रावी के किनारे हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कौन सा था। तो उत्तरी दक्षिणी सारे देख लेते हैं इसी में। इसको ऐसे आप बनाएंगे, सबसे पहले उत्तरी नगर आपका था मांदा। ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में मांदा था। सबसे दक्षिण नगर था आपका दायमाबाद। ये कहाँ था, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। और सबसे पूरब में था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ था, यूपी में हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिम में कौन था सुतका गेडोर। ये कहाँ था आपका दास्क नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको बना लेना है, एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा कंप्लीट हो गया। सबसे उत्तरी नगर आपका कौन सा हो गया, मांदा। सबसे उत्तरी नगर मांदा हो गया। सबसे दक्षिणी नगर आपका दायमाबाद हो गया। और सबसे पूर्वी नगर आपका आलमगीरपुर हो गया। सबसे पश्चिमी कौन सा आपका, सुतका गेडोर। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन सा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा था बंदरगाह नगर। ये आपका था लोथल। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। इसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं बंदरगाह को उस टाइम पे। और ऑप्शंस को देख लेते हैं हम, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं हम। कालीबंगा में आपका ये था, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा था। यहाँ पर चूड़ियाँ पाई गई हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा, क्योंकि काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुतका कोटदा से आपका घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी, ऑप्शन सी, सुरकोटदा। और ऑप्शंस देख लेते हैं, लोथल जो है आपका बंदरगाह नगर है। अब बनावली से आपका मिट्टी की खिलौने और मिट्टी की हल प्राप्त हुए हैं। और चनहूदड़ों से आपका मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। कंगा लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान है ये चनहूदड़ों से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, सुरकोटदा। घोड़े के अवशेष आपका सिर्फ और सिर्फ सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। और रोपड़ से आपका क्या प्राप्त हुआ है, रोपड़ से आपका तांबे की कुल्हाड़ी जो है, ये तांबे की कुल्हाड़ी आपका रोपड़ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से तो आप जानते ही हैं, हड़प्पा से आपका कांस्य के दर्पण, विशाल अन्नागार, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल आपके बनावली से प्राप्त हुए। मिट्टी के हल, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बनावली से। और रोपड़ से देख लेते हैं क्या क्या प्राप्त हुए हैं। रोपड़ से आपका ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है और यगदत्त शर्मा जो हैं इसके उत्खनन करता है। लोथल से देख लेते हैं। लोथल जो है गोदीवाड़ा था, यानी बंदरगाह नगर था लोथल, और इसका जो उत्खनन करते हैं वो रंगनाथ राव हैं, और यहाँ से चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा के उत्खनन करता है, ठीक है। और आपका मोहनजोदाड़ो के जो उत्खनन करते हैं वो राखलदास बनर्जी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में चूड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये मैं आपको बताता आया हूँ, कालीबंगा से आपका चूड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और लोथल आपका बंदरगाह नगर है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं, विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और राखी गढ़ी से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से ये जो है भारत का सबसे बड़ा मतलब भारत का खोजा, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसकी खोज जो है सूरज भान ने की थी। मतलब खोज का मतलब उत्खनन करता कौन थे इसके? सूरज भान इसके उत्खनन करता थे। ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? जो लोथल की खुदाई है उसकी खोज रंगनाथ राव यानी RN राव ने लोथल की जो खुदाई उनके निर्देशन में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का शब्द क्या है? माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला, इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ये क्या है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आगे देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये आपका प्राप्त हुआ धोलावीरा से। धोलावीरा से आपका एक उन्नत इसका क्या बोलते हैं जल प्रबंधन था धोलावीरा में। और क्वेश्चन देख लेते हैं, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है? ये सबसे पूर्वी नगर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लोथल तो बंदरगाह नगर है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं? चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ये घोड़े का अंकन नहीं मिलता, और बाकी बैल, हाथी और पेड़ इनका अंकन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा मतलब भारत में कौन सा स्थल है? राखी गढ़ी जो भारत के अंदर है, पाकिस्तानी। और जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान, लेकिन जो भारत के अंदर है वो राखी गढ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन थे इसके प्रभारी? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये आपका लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी तांबा, सोना और चांदी इसकी प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको वीडियो मिलेगी। ये सारी वीडियो जो है पेट के संबंधित बनाई जा रही हैं और सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।